हेलो। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? अच्छे हैं? कैसे हैं? हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, पर मैं चौथा अध्याय सुना रही हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं। मैं सारे 13 अध्याय होते हैं। मैंने कल पूछा था ना इसमें कितने अध्याय होते हैं। इसमें 13 अध्याय होते हैं। ठीक है, चलिए मैं देर ना करते हुए, आपका टाइम ना लेते हुए चौथा अध्याय प्रारंभ करती हूँ। यूट्यूब में कौन सा अध्याय प्राप्त कर रही हूँ? चौथा अध्याय। इंद्राणी देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। चौथा अध्याय। मेधा ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा पराक्रमी दुष्ट महिषासुर की फौज सहित मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने समस्त संसार को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, सब देवों का पूज्य है, उन सभी देव और महर्षियों का पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र दंडवत नमस्कार करते हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो का मैया की जय। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव जी का वर्णन नहीं कर पाते। वह देवी चंडिका सारे संसार का सृजन अशुभ भय का नाश के लिए बाध्य हो। जो पूर्ण आत्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के यहाँ दरिद्र और ज्ञानियों के यहाँ हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों को श्रद्धा, कुलांगनाओं को लज्जा के समान हो। हे देवी, हम आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, इस संसार का पालन करो। हे देवी, इस अचित्य रूप असुरों का विनाशक तेरी शक्ति और संग्राम में होने वाली तुम्हारी चरित्रों में हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कारण हो। देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु ब्रह्मा आदि तुम्हें नहीं जान पाते। तुम अपना आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित हो, अनादि हो, शील हो तथा परम प्रगति हो। हे देवी, तुम्हारा स्वाहा हो, सुधा हो। यज्ञ कर्मों से तुम्हारा स्वाहा सुधा उच्चारण करने से भी देवता, पितृ कर्म से तुम्हारा नाम सुधा उच्चारण करने से पितृतत्व हो जाते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण अचित्त ब्रह्मा ज्ञान रूपी महाव्रता हो। राग द्वेष वेश रोगों से रहित तत्व बेता इंद्र जय मोक्ष की इच्छा करने वाली मुनि तुम्हारे स्मरण करते हुए, इसलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद ओंकार रमणीय पदों पर पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदमयी हो, भगवती हो, प्राणियों के दुख कलेश और संसार से विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों से तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि और दुर्गम संसार से पार होने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटअप को मारने वाली विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी हो। शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल सोने के समान कांति में मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। ये कितना आश्चर्य है। ये देवी कुटिल भाव से भयानक उदय काल चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर तत्क्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इससे अत्यंत आश्चर्य क्या है, क्योंकि कुपित इमराज को भी देखकर कौन जी सकता था। हे देवी, आप प्रसन्न हो, आप संसार के लिए हितकारिणी हो, परंतु कुपित होकर भी शीघ्र ही दुष्टों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर के महान बल शीघ्र कष्ट नष्ट कर दिया। इसी से हमने आपका स्वभाव को जाना। हे मंगलमयी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे संसार में कुशल हैं।
वे ही धनवान यश से युक्त है, उन्हें ही धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं, वे ही धन है। पुरुष स्त्री मृत्यु से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव हे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कामों को आदर पूर्वक करते हैं, आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आपका नाम जपते हैं, आप उनके सभी भयों से नष्ट करती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर भी श्रेष्ठ देवी वृद्धि देती हैं। दरिद्रों का दुख और भय मिटाने वाली तुम्हारे सिवा कौन है? निश्चय ही सब प्राणियों का कल्याण करने वाली, दया से जीवित असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिला हुआ है। बहुत दिन तक जिन्होंने नरक की प्राप्ति के लिए पाप किया है, समर में मरकर भी वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। ये जानकर आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर देती हो, उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं होती है। समर में शस्त्रों और पवित्र होकर भी शत्रु भी शुभ लोकों की प्राप्ति हो, इस भाव से उनके आप में आप वृद्धि थी, जिसके आप अत्यंत साध्वी थी। किरणों में से सुशोभित अर्ध चंद्रमा सदस्य आपके मुख को देखते हुए आपके खड़ग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल को अग्रभाग की कांति संपूर्ण से असुरों की आंखों में ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपके स्वभाव रूप से दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाले और आचित्य हो, क्योंकि कोई उसकी क्षमता नहीं कर सकता। आपकी शक्ति मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, माफ करना एडियंस। क्योंकि उसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता। आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती है। इसी प्रकार आपकी कृपा शत्रुओं पर प्रकट होती है। हे भद्रात्री, तीनों लोकों में किसके साथ आप इस पराक्रम की तुलना की जाए? आपका रूप तो बड़ा मनोहर है, परंतु शत्रुओं के लिए भयदायक हो। हमेशा दया, परंतु समर में निष्ठुरता आपके मन में भय देखी है। समर में शत्रु नाश करने वाली सारी त्रिलोकी आपने बचाई है। शत्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुंचाया है और असुर जन्म से हमारा भय दूर किया है। आपको नमस्कार। हे चंड के शूल, खड़ग, घंटा शब्द जन्म से हमारा भय दूर किया है। आपको नमस्कार। हे चंड के शूल, खड़ग, घंटा शब्द धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं चारों में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपने जो सौम्य, अत्यंत घोर रूप, तीनों रूपों में विचरते हुए हमारी संसार से रक्षा की है। हे अंबिके देवी, खड़ग, शूल, गदा जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, देवी के जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुत्रों और गंध के चंदन द्वारा पूजन और स्तवन करो। सारे देवताओं ने भक्ति पूर्वक रूप से अर्चना की है। सब प्रसन्न है। मुख से बोली देवी, हे देवताओं, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, भगवती, आपने सब कुछ दे दिया है, अब कुछ शेष नहीं रहा है।
आपने हमारे दुश्मन महिषासुर को मार दिया, फिर भी हे महेश्वरी आप वर देना चाहती हैं तो कृपया करके जब भी आपका स्मरण हो आप समस्त कष्टों को दूर करें। जो मनुष्य इस स्तुवों से आपकी स्तुति करे उसके धन वृद्धि, ऐश्वर्य, धन और स्त्री को सदा संपदा की सदा वृद्धि करें। अंबिका हम पर सदैव प्रसन्न रहें। ऋषि बोले अपने ओर और संसार के लिए देवों को इस तरह से देवी को खुश किया हो तो हे राजन वह भद्रकाली ऐसी ही होती हैं होगा कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे राजा हे नृप जिस तरह संसार हितेक्षणी देवी जिस तरह संसार की हितेक्षणी देवी देव शरीर से पहले शुभ निशुंभ वध के लिए देवों का उपकार करने वाली पैदा हुई थी वह भी वृत्तांत सुनो। वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करो मैया, ऐसे ही जैसे देवताओं की सब इच्छा पूरी करी ऐसे सबकी इच्छाएं पूरी करो। सबकी मन की इच्छाएं मम्मी जानती हैं, माँ जानती है, सब माँ जानती है। सबकी इच्छा करो, कल्याण करो मैया। जय माता की प्रेम से बोलो जय माता, हंस के बोलो जय माता की, रो के बोलो जय माता की। राधे राधे।